कितनी दरारें आए दिलों में। इतनी खामोश क्यों? कुछ कहोगी ना? शायद तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे एक एतराफ करना है। कश्यप, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शादी के बाद अगर तुम मुझे फोर्स ना करती उस जॉब के लिए तो मैं कभी भी यहां तक ना पहुंचती। आज मैं जहां हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये 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 वाला अब्दुल बारी तुम्हारी वजह से। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाया था फुलबारी। ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है। गोलगप्पे खाओ। अरे ये किसकी गाड़ी है बारी? मुनव्वर चचा ने कश्यप को नई गाड़ी दिला दी? मुझे मिली है बाजी, ऑफिस की तरफ से। सच? ये तुम्हारी गाड़ी है? मतलब इस घर की गाड़ी?
मतलब हमारी गाड़ी है? हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये गाड़ी देखो अब्दुल बारी, कहा तुम इतना अरसा बगैर नौकरी के थे और अब तुम्हारी अपनी गाड़ी। ये सब कुछ ना कशफ की बदौलत हुआ है। वो कहते हैं ना, औलाद मर्द के नसीब से मिलती है और दौलत औरत के नसीब से। तुम खुद ही देखो, तुम्हारी शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हालात बदल गए। कितनी तरक्की कर ली तुमने। मामू, आप मुझे इस गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे? हाँ, कहाँ जाना है मेरी बेटी ने? फनलैंड। डन। संडे को मैं आपको फनलैंड लेके जाऊंगा। और बाबा को भी? ठीक है, बाबा को भी ले जाएंगे। मैं चेंज करने जा रही हूँ। शमीम बाजी कहाँ है? अब कमरे में होंगी। अच्छा। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी की खुशखबरी देने? कोई फायदा नहीं है, रहने दो। 2-3 दिन से ना उनका मूड वैसे ही बहुत खराब है। बिला वजह तुम्हें बातें सुना देंगी। कशफ के सामने बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुम मुझे तो गाड़ी दिखाओ अपनी। चलो चलो गाड़ी दिखाओ। अरे वाह, बहुत अच्छी है। अरे भाई वाह, माशाल्लाह। ये किसकी गाड़ी है? ऑफिस से मिली। बहुत मुबारक हो अब्दुल बारी, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी तरक्की देख के। आप भी जाओ, वहां से बैठो। जाओ, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। संडे को जा रहे हैं हम लोग फनलैंड। आप भी साथ चलेंगे? सब चलेंगे। सूप भिजवाया था तुम्हारे लिए, पिया क्यों नहीं? वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मुझे भूख नहीं है, अब ले जा, मैंने नहीं पीना। क्यों नहीं पियोगे तुम? हालत देखिए तुमने अपनी। इतनी चोट आई है, किस कदर कमजोर होते जा रहे हो। अगर खाओगे पियोगे नहीं तो रिकवर कैसे करोगे बेटा? रज़ा, मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या है। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि तुम सायरा को खोकर बहुत पछता रहे हो, लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। और हम जबरदस्ती सायरा को यहां लाकर भी तो नहीं रख सकते ना। बस अब इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो बेटा। किस्मत का लिखा नहीं था ये भी। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी थी। ये मेरे अपने किए का फल है। मेरे गुनाहों की सजा है ये। अभी मैंने बहुत दिल तोड़े हैं, बहुत लड़कियों को धोखा दिया है। ये सब मुझे उसी की सजा मिल रही है। तभी मैंने सायरा जैसी बीवी गवा दी, अपना बच्चा गवा दिया। मेरे पास तो जीने की कोई वजह भी। काश मेरी टांगों के बजाय वो मेरे सीने पे गोली मार देते, ताकि इस अजियत से तो मैं निकलता। अम्मी, इस अजियत से तो मैं निकलता। सब ठीक हो जाएगा।
उस दिन शमीम जो कुछ कहकर गई वो सुना था ना तुमने? बेटा मैं उसे दोहराना नहीं चाहती, मगर मैं इस बारे में तुम्हारी राय ज़रूर जानना चाहती हूँ। रज़ा की तरफ से लॉयर को भी यही जवाब दिया गया है कि वो रेकन्सिलिएशन की एक और कोशिश चाहता है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या तुम्हारे दिल में अब भी रज़ा के लिए कोई गुंजाइश बाकी है? क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? देखो बेटा, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अपना फैसला करने के लिए मुकम्मल आज़ाद हो। मगर कोई भी फैसला करने से पहले सायरा एक बात अपने जहन में रखना, मुझे और तुम्हारे अब्बू को शमीम की राय से या और लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अम्मी, शमीम बाजी की बातें कड़वी जरूर थी, मगर गलत नहीं थी। हमारे माशरे में लड़कियों के साथ यही सुलूक तो होता है अम्मी। शादी किसी भी वजह से नाकाम हुई हो, इल्ज़ाम सिर्फ हमें दिया जाता है, लड़कियों को या उसके घर वालों को। लड़के से तो कोई सवाल नहीं करता। मैं बस आप लोगों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। बेटा हम परेशान नहीं होंगे, और शमीम के प्रेशर में आके फैसला करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही माशरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कौन बनाता है ये माशरा? तुम्हारे हमारे जैसे लोग, और अपने जैसे लोगों के दबाव में आके अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ऐसी सोच और ऐसे प्रैक्टिसेस को बदलने की ज़रूरत है। जब ये सोच और ये रवैये बदलेंगे तभी मुआशरा भी बदलेगा। खैर, तुम्हें ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस सिर्फ ये अच्छी तरह से सोचो कि तुम्हें क्या फ़ैसला करना है, और फिर तुम जो भी फैसला करोगी हमें बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ऑफिस। ऑफिस? तुम्हारा शौहर बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, और तुम ऑफिस जा रही हो? रजा को कौन देखेगा? आप है ना अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। वैसे भी आप उसको घर में इसलिए लेके आई थी ताकि उसका ख्याल रख सके, तो रखिए। मैं तो ख्याल रख ही लूंगी, लेकिन तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी नौकरानी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं 24 घंटे उसकी तीमारदारी नहीं कर सकती। किस किस्म की बीवी हो तुम? तुम्हारा शौहर इस हालत में है और तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं है। इस वक्त उसे तुम्हारे साथ और तुम्हारे प्यार की जरूरत है, और तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र पड़ी है। जी, मुझे अपनी नौकरी की बहुत फिक्र है। एक बार पहले भी ना इसकी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ, बहुत पछताना पड़ा उसके बाद। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। उठ गई तुम?
ये लो, चलो नाश्ता करो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ये सब कुछ मैंने देसी घी में बनाया है तुम्हारे लिए। पता है, इस कंडीशन में ना औरतों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और पेट तो बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब मुझे पता है तुम्हें तो अपनी फिक्र है नहीं, अब ये सब कुछ भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे कहा तो है, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। आपको मेरी कितनी फिक्र है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करें। चलो अच्छा है, कम से कम तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला तो नहीं हो। क्या चाहती क्या है आप? अब और मैं कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि तुम घर बैठ जाओ, वो तुम बैठ गई। गलत फहमी है आपकी। मैं मसलतन खामोश जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने हार मान ली है। मैं पढ़ाई किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर तो मैं बन के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शमीम बाजी। चलो ठीक, जो कुछ तुमने करना है वो तुम कर लेना, और जो कुछ मैंने करना होगा वो मैं कर लूंगी। आखिर में देखते हैं जीत किसकी होती। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? रज़ा का दिमाग खराब हो गया है। अब क्या कर दिया उसने? वो सायरा को डिवोर्स दे रहा है। उसका कहना है कि मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। आप समझाए ना उसे। समझने की जरूरत तुम्हें है, उसे नहीं। जिंदगी में पहली बार उसने कोई ढंग का फैसला किया है। वाह वाह भाई, सारी जिंदगी आपने बेटे का साथ नहीं दिया किसी भी मामले में, और अब जब वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के दर पे है तो आप उसे समझाने की बजाय उसका साथ दे रहे हैं। वाह। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, और तुम्हें भी उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस रिश्ते को लटकाने में कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ हूं, बिल्कुल सही फैसला किया उसने।
और तुम्हें भी दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। वही करो जो वो कह रहा है, इसी में सबका भला है। सबका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए सब। थैंक यू सादिक भाई। अरे नहीं, थैंक यू की क्या बात है। काफी देर हो गई आज तुम्हें ऑफिस में? सादिक भाई ऑफिस में पोजीशन ही ऐसी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और आजकल बहुत प्रेशर है काम का। भाई देखो, ये काम वाम तो सब चलता रहेगा अब्दुल बारी, लेकिन तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए। नौकरी सारी उम्र चलती रहेगी, लेकिन ये वक्त अगर गुजर गया तो फिर तो सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सादिक भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, कशफ जो है ना, वो सारा दिन घर में बहुत खामोश और गुमसुम रहने लगी है। तुम तो घर पे होते नहीं हो सारा दिन। नसीम से और शमीम बाजी से उसकी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यकीनन तुमसे ही वो अपनी सारी बातें शेयर करती होगी। अब अगर तुम्हारे पास भी उसको देने के लिए टाइम नहीं होगा तो ये तो गलत बात है ना यार। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट तुम दे सकते हो वो और कोई नहीं दे सकता, है ना? ठीक है। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है। कहाँ रह गए हो अब्दुल बारी? घर कब तक आओगे? अच्छा लिसन, अगर जल्दी आ जाओ ना तो प्लीज मेरे लिए एक प्लेट मिक्स चाट ले आना। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अगर ऑर्डर करूंगी तो खामखा शमीम बाजी को बुरा लग जाएगा। मुझको जलाए मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है। दिल ये बता। सायरा, तुमने हमें जवाब नहीं दिया बेटा। क्या फैसला किया है तुमने रजा के बारे में?
आप यहाँ क्यों आई हैं? आप लोगों से माफी मांगने, खास तौर पर सायरा से। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है बेटा, बहुत दुख दिए और उसकी सजा हमें मिल गई है। रज़ा को गोली लगी है, मेरा जवान बच्चा बिस्तर पर आ गया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। खुद पर बीती है तो आप लोगों की तकलीफ का एहसास हुआ। माँ बाप के लिए औलाद की तकलीफ कितनी अजियतनाक होती है। मुमकिन हो तो हमें माफ कर देना। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत नेक मासूम, बहुत खिदमत की है इसने हमारी। हम ही बदनसीब थे जो इसकी कदर नहीं कर पाए। मेरे बेटे ने जो तुम्हें दुख दिए हैं उनका अज़ाला नहीं हो सकता, लेकिन आइंदा मेरे रज़ा की तरफ से तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। रज़ा ने तुम्हें आजाद कर दिया बेटा। बैठ जाओ बेटा। कैसे हो? मेडिसिन खाई? हाँ, खा ली थी। दे आई हूं मैं उसे पेपर्स। खत्म हो गया सायरा से तुम्हारा रिश्ता। वैसे मुझे लगता है कि तुमने ये फैसला करने में काफी जल्दबाजी से काम लिया। अगर तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लेते तो शायद हालात तुम्हारे हक में बेहतर हो जाते। तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर बहुत परेशान हुई थी वो, और उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने उसे डिवोर्स पेपर्स नहीं भिजवाए होते तो शायद वो मेरे साथ वापस आ जाती। यही तो मैं नहीं चाहता था अम्मी। मैं नहीं चाहता था कि इस सब के बाद इस मौके पे वो वापस मेरी जिंदगी में आए, वो भी तब जब मैं माजूर होकर दूसरों के सहारे जिंदगी जी रहा हूं। मैं जिस लड़की के साथ मैंने अपने अच्छे वक्त में इतना बुरा सलूक किया हो,
उसको मैं जाकर किस मुंह से कहूं कि मेरे बुरे वक्त में आके मेरा साथ दे, इस अजियत का हिस्सा बने मेरे साथ। पहले ही बहुत अजियतें दी हैं मैंने, मैं मजीद उनमें इजाफा नहीं करना चाहता। आपको पता है, जब तक उसका नाम मेरे नाम के साथ मुंसलिक था, मैंने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मैंने उसका हाल नहीं पूछा, बड़ी तकलीफ दी है मैंने उसे। और आज जब वो फाइनली मुझसे अलग होना चाहती है तो मैं फिर उसको क्यों तकलीफ दूं? इतना खुदगर्ज नहीं हूं मैं अम्मी, इसलिए ये मेरे पास वाहिद मौका था उसके साथ कुछ अच्छा करने का, और मैंने वही किया। उसे बिना कोई तकलीफ दिए उसे आजाद कर दिया। शायद अब मेरा गिल्ट कम हो, मुझे सुकून है, चैन आए। और वैसे भी वो लाइफ में बहुत ठीक कर रही है, प्रोडक्टिव हो गई है, अपना पैशन फॉलो कर रही है, सुना कोई बेकरी का काम कर रही है। आपको याद है कितना अच्छा खाना पकाती थी, चाय कितनी मैं आज तक उसकी चाय नहीं भूल पाया अभी। अच्छा हुआ है वो खुश है। एक बात बताएं, मेरे एक्सीडेंट का सुन के वाकई वो परेशान हुई थी? ठीक हूँ। मेरे बेटे ने जो तुम्हें दुख दिए हैं उनका अर्दाना नहीं हो सकता, लेकिन आइंदा मेरे रजा की तरफ से तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। रजा ने तुम्हें आजाद कर दिया बेटा। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। हेलो। हाँ कशफ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। किधर जाना है? कहीं भी चलेंगे, तुम तैयार तो हो जाओ। क्या मतलब? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मियाँ बीवी के साथ वक्त गुजारने के लिए कोई रीजन होना जरूरी नहीं, वक्त होना जरूरी है। और आज स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए वक्त निकाला है, इसलिए तुम सवाल पूछकर टाइम मत ज़ाया करो, तैयार हो जाओ। मैं आके तुम्हें कॉल करूंगा, बाहर आ जाना। खुदा हाफिज। अरे हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? चलो बंद करो। ये बहुत एक्सपेंसिव है। देखो तुम्हारा हस्बैंड अब सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, और वैसे भी सेल लगी हुई है, और ये तुम्हारे फेवरेट कलर्स हैं, मुझे पता है, और तुम लोगे कुछ ना कुछ। तुम्हारी लेकिन मैंने कहा ना, देखो
थक गई हो? हाँ, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमने इतने दिनों बाद रात का खाना इकट्ठे खाया है। कश्यप, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा जॉब की वजह से। नई जॉब है, नई कंपनी, अपने आप को मनवाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती। बस थोड़ा सा वक्त गुजार लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाए। हाँ तो तुमने खुद ही तो बोला था, वो दोनों साथ बैठे हुए थे उस दिन, मैंने भी देखा था यार। शुमाइला, ओह माय गॉड, हम इस पर बैठ के पूरी डिस्कशन करेंगे। शुमाइला, शुमाइला, क्या ना, कैसे कहती है तुम? शुमाइला। मैं भी ये क्या तरीका है? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी क्या आंखें भी माजूर हो गई हैं? नजर नहीं आ रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ? ये कोई टाइम नहीं है फोन पर बात करने का, और मैं नोट कर रहा हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं वक्त गुजारी तुम फोन पर। शक कर रहे हो मुझ पे? तुमने क्या मुझे अपने जैसा समझा है जो शादी होने के बावजूद भी अफेयर करूंगी? ये किस तरह बात कर रही हो शौहर से? इस तरह बात करते हैं? वो शौहर कोई और होते हैं जिनकी इज्जत की जाती है। आपके बेटे ने ना मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैंने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है? मैंने तुम्हारे चक्कर में पड़ के सायरा जैसी बीवी गवाई है मैंने। अपने गुनाहों का इल्जाम ना मेरे सर पर मत लगाओ। तुम सायरा के साथ कभी भी सिंसियर नहीं थे, ना ही तुम मेरे साथ सिंसियर हो। वो तो खुदा ने तुम्हें अपाहिज बनाकर यहाँ बिस्तर पर लगा दिया, वरना तो तुम मुझे भी धोखा देने वाले थे। तुम जैसा इंसान ना किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे धोखेबाज और अपाहिज इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। जा रही हूं मैं यहाँ से। खुला के पेपर से तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। नहीं 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 शुमाइला, ये तुम बेटा कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी माजूर हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज। जाने दे अम्मी से, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके साथ रहने का। शुमाइला, रज़ा, ये हाँ, वो 400 गज वाला दिखा दो ना उसे, क्या कहता है? नहीं, खत्म हो गया। 1 मिनट में बात करता हूं तुमसे। क्या हुआ? वो शुमाइला घर छोड़ के चली गई। चलो खस कम जहां पाक। अरे, आप परेशान होने की बजाय खुश हो रहे? परेशान क्यों होना है आरिफा? वो लड़की मुझे शुरू दिन से एक आंख नहीं पाती थी, वो तो रज़ा की आंखों पे पट्टी बंधी थी। शुक्र करो तुम्हारे बेटे की आंखों से पट्टी हटी और उसे खूबसूरत चेहरे के पीछे बदसूरत सीरत नजर आई। हाँ, लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि अभी सायरा को डिवोर्स दिए हुए दिन ही कितने हुए हैं। ऊपर से ये भी चली गई। खानदान में कितनी बातें होंगी। उनका तो काम ही बातें बनाना है। अपने बेटे की फिक्र करो। मैं तो कहता हूं खुशियां मनाओ, तुम्हारे बेटे की जिंदगी से वो बला टली। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थी तो वो लड़की बला ही। जिस दिन से मेरे रज़ा की जिंदगी में आई थी, सिवाय बर्बादी के उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। अब तो चली गई ना, लिखवा लो मुझसे। तुम्हारा बेटा देखना कैसे तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत
कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के